अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्री फॉल इन स्पेसशिप। यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, फ्री फॉल इन स्पेसशिप को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो स्पेसशिप हैं या ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये फ्री फॉल में जाते कैसे हैं। मीन्स ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते तो हैं, लेकिन इनको ऑर्बिट में डाला कैसे जाता है। तो उसके लिए हम एक एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, और एनिमेशन साथ साथ अभी आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। तो अगर आप गौर करें तो जब हम वेलोसिटी कम रखते हैं, मीन्स के इधर से एग्जांपल ले लेते हैं कैनन बॉल की ना, हम कैनन बॉल थ्रोवर है। यहाँ पे ये अर्थ का ऊपर एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर हमने कैनन बॉल थ्रोवर रखा हुआ है, ये यहाँ से कैनन बॉल रिलीज कर रहा है। जब कैनन बॉल की वेलोसिटी ना थोड़ी होगी, व्हेन वेलोसिटी इज लो, तो क्या होगा, वो वेलोसिटी इस अर्थ की ग्रेविटी को एक्सीड नहीं कर पाएगी। मतलब कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम नहीं कर पाएगी, और ग्रेविटी उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। तो वो बॉल कौन सा पाथ फॉलो करेगी, हम कहेंगे कि उसने पाथ ए फॉलो किया, समझने के लिए। ठीक है जी। ये क्यों गिर जाती है यहाँ पे, ड्यू टू नॉट ओवरकमिंग ग्रेविटी। ठीक है जी। और क्यों नहीं ओवरकम कर पाती, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है। अब हम वेलोसिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं कैनन बॉल की। अब वेलोसिटी हमने थोड़ी बढ़ाई, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आके फॉल कर जाएगा, फिर भी अर्थ पे गिर जाएगा। क्यों? सेम रीज़न, वेलोसिटी इसकी अभी भी इनफ नहीं थी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करने के लिए। अब हमने वेलोसिटी इतनी बढ़ाई कि हमने क्या किया, हमने तकरीबन इसकी वेलोसिटी कर दी 7900 मीटर्स पर सेकंड, या इसको लिख दें राउंड ऑफ करके, वैसे इसको 8000 भी लिखते होते हैं, 8000 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है। तो 8000 मीटर पर सेकंड जब इसकी वैल्यू होगी इस कैनन बॉल की वेलोसिटी की, तो क्या होगा, ये अर्थ पे वापस फॉल करने के बजाय ये क्या, कौन सा पाथ फॉलो करेगी, पाथ सी। और ये कैनन बॉल क्या करेगी, ऑर्बिट करने लग जाएगी अर्थ के अराउंड। तो अब बिल्कुल सेम केस, जो सेम तरीका किस पे अप्लाई होता है, सैटेलाइट्स पे। तो सैटेलाइट्स भी क्या कर रहे होते हैं, इसी तरह उनको भी ऑर्बिट में डाला जाता है अर्थ के अराउंड। तो अब हम देख लेते हैं। अब मैंने एक बात की कि ए और बी की मैंने वेलोसिटी नहीं बताई, मैंने कहा बहुत कम वेलोसिटी होगी। मैंने एक सी पाथ के लिए एक स्पेसिफिक वेलोसिटी बताई आपको कि 8000 मीटर्स पर सेकंड होगी, या इससे ज़्यादा जब होगी, तो ये जो है ना बॉल या ये जो सैटेलाइट है, ये क्या करेगा, ऑर्बिट करेगा अर्थ के अराउंड। तो ये वैल्यू कहाँ से आती है, उसकी छोटी सी डेरिवेशन है, देख लेते हैं। अब आपको पता है, ये नज़र आ रहा है कि ये अर्थ के अराउंड किस में फॉलो कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। तो अगर कोई सैटेलाइट, बात कर लें, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट अगर सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसमें कौन सी एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, है ना। अब हमने क्योंकि वी की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, आर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब क्योंकि हमने स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए आर। अब v इक्वल्स टू अंडर रूट ए आर हो गया, लेकिन जब फ्री फॉल हो, हम कह रहे हैं कि ये फ्री फॉल में होता है। व्हेन इन फ्री फॉल द ऑब्जेक्ट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, तो दिस मीन्स क्या, a विल बी इक्वल टू g। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर। ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, g की क्या वैल्यू होती है, 9.8, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो अगर इसका हम आंसर निकालें, तो इसका आंसर आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यही क्या हो जाएगा,
7,900 या 7,900, और उसके अलावा अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये क्या हो सकता है 8,000 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये यहाँ से हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, और एनिमेशन एक बार फिर देख लेते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए, आपको इजी लगे अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, उसको कंसेप्ट के हवाले से, तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अब एनिमेशन देखें।